अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, आई होप यूर ऑल डूइंग वेल। आज की हमारी ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तमाम CSS एस्पायरेंट्स के लिए। तो मैं ये चाहूँगा कि आप भी इसको स्प्रेड करें तमाम जो है ना हमारे CSS के जितने कैंडिडेट्स हैं उन तक। द रीज़न बीइंग कि आज की हमारी वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे बजट 2023-2024। और ना सिर्फ ये बल्कि एक मेजर मसला जो मैं अपने CSS के टाइम में देखता था वो ये था कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड नहीं है। सो एक मेजर मसला ये आता है कि उनके लिए इन टर्म्स को समझना, उनके लिए इन नंबर्स का जो है एक सेंस बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो है इसको आसान तरीके से एक अंडरस्टैंड भी करें, एक्सप्रेस करें और CSS के पर्सपेक्टिव से एनालाइज भी करें, ताकि हमारे जो सवाल आए उनमें हम एक ब्रॉड जो है स्पेक्ट्रम के अंदर अपने इस बजट को यूटिलाइज कर सकें। सो बिफोर वी स्टार्ट ऑफ विद द डिस्कशन ऑफ द बजट, मैं एक दो बातें आपको ज़रूर बताना चाहूँगा इकोनॉमी के बारे में। पहली चीज़ कि देखिए बजट क्या है। जैसे एक घर जो है वो अपना अंदाज़ा लगाता है कि हमारे पास कितने जो है वो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू हैं, हमारी इनकम कहाँ कहाँ से आएगी, उसके अंदर हमारे पास सेविंग कितनी पड़ी हुई है, और फिर हम देखते हैं कि हमने ख़र्चा कितना करना है और कहाँ कहाँ ख़र्चा करना है। उससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि हमारा इस दफ़ा पैसा आ कितना रहा है, जा कितना रहा है, और कितना मेरी सेविंग में से जो मेरी पूल ऑफ मनी पड़ी है उसमें से कितना पैसा जो है इसके अंदर लगेगा। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो है ना हमारा बजट भी मैक्रो लेवल के ऊपर, बड़े लेवल के ऊपर एग्जैक्टली वही चीज़ बताता है कि हमारा कितना पैसा जो है पड़ा है, कितना पैसा एक्सपेंडिचर के अंदर हमारा जाएगा और कितने रेवेन्यूज़ जो कि हमारी इनकम सोर्स है वो आ रही है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको समझाना चाहूँगा कि हम बजट को डेफिसिट बजट कह देते हैं बड़ी आराम से। उसमें दो टाइप ऑफ डेफिसिट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला डेफिसिट है हमारा ट्रेड डेफिसिट या हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट हम कहते हैं। ट्रेड डेफिसिट क्या है? आपका जो है बाहर से आपकी इंपोर्ट्स आ रही हैं। पाकिस्तान के अंदर हम मेजॉरिटी रिलायंस अपनी इंपोर्ट्स पे करते हैं। पाकिस्तान में हमारा जो है जो तेल हम जो है बाहर से मंगवाते हैं वो एक मेजर पार्ट बन जाता है, क्योंकि महंगा होता है, मेजर पार्ट बन जाता है हमारा फर्नेस ऑयल जो है ना हमारी इंपोर्ट्स का। उसके साथ साथ हम इवन खाने के ऊपर फूड के आइटम्स हम बहुत सारे बाहर से मंगवाते हैं, हम पाम ऑयल बाहर से मंगवाते हैं। सिमिलरली हमारा एक मेजर एक्सपेंडिचर जो कि हम लग्जरी आइटम्स कहते हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए होता है। इवन हमारी कार्स, ऑटोमोबाइल्स, और आप जो फ़ोन जिसके ऊपर ये वीडियो देख रहे होंगे या लैपटॉप जिसके ऊपर ये वीडियो देख रहे होंगे वो भी इंपोर्ट होके बाहर से आता है। सो द पॉइंट इज़ कि उससे हमारे खर्चे, जो हमारा इंपोर्ट बिल है वो बढ़ जाता है। उसी तरह उसके इवज़ हम क्या करते हैं, हम बेसिकली अपने एक्सपोर्ट्स करते हैं। अब एक्सपोर्ट्स जो हैं वो पाकिस्तान के ऑब्वियसली हमारी जो एग्रीकल्चर साइड है उधर से हमारे एक्सपोर्ट्स हैं, हमारी टेक्सटाइल है उधर से हमारे एक्सपोर्ट्स हैं। लेकिन समझना क्या ज़रूरी है? समझना ज़रूरी है कि सिर्फ हमने क्वांटिटी नहीं देखनी होती, हमने इसकी क्वालिटी भी देखनी होती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर मैं कॉटन प्रोड्यूस कर रहा हूँ और कॉटन प्रोड्यूस करके मैं बाहर के मुल्क में भेजता हूँ तो आप जो है उससे कम पैसे बनाते हैं। अगर मैं उस कॉटन को वैल्यू ऐड करके, वैल्यू एडेड तरीके से मैं उसको जो है ना एक थ्रेड में कन्वर्ट करता हूँ, मेरे पैसे बढ़ जाएंगे। मैं उस थ्रेड को कपड़ों में कन्वर्ट करता हूँ, मेरे पैसे और बढ़ जाएंगे। सो द पॉइंट इज़ कि आप हो सकता है शायद चीज़ों की क्वांटिटी कम कर दें, बट जो है अगर आप उसकी क्वालिटी या वैल्यू एडेड जो है उसका इम्प्रूव कर देते हैं, सो द अमाउंट ऑफ मनी दैट यू कैन गेट आउट ऑफ इट, जो पैसा हम वहाँ से बना सकते हैं वो ज़्यादा हो जाता है। इन दोनों को जब हम देखते हैं इकट्ठे रख के, जिसको जक्सटपोज भी कहा जाता है, वुड वांट के जो अच्छे लफ्ज़ हैं ये भी आप अपने उसमें लिखें, तो जक्सटपोज जब उनको इकट्ठे रख के हम चेक करते हैं तो हमारा बन जाता है ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट हमारा क्या होता है कि कितना हम मंगवा रहे हैं और कितना हमारा जा रहा है, उससे हम कितने पैसे बना सकते हैं। ठीक हो गया? और जब उसके पैसे कम होते हैं, मतलब हमारे ज़्यादा जो है ख़र्चा हमारी चीज़ें मंगवाने का होता है, तो उसको डेफिसिट कहते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट डेफिसिट मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो क्या होता है, वो होता है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? अब हमारे पास एक पैसा है, पैसा जो है उसकी एक सोर्स है। सोर्स क्या होती है? हम जो टैक्सेस लगाते हैं, आप टैक्सेस देखते हैं मुल्क के अंदर डिफरेंट चीज़ों में, प्रॉपर्टी पे टैक्स लगा, आपके खाने पे टैक्स लगा, आपकी चीज़ों पे टैक्स लगता है, हर चीज़ पे जो टैक्स लगता है वो टैक्स इकट्ठा होके मुल्क के मफाद में बेसिकली जो है मुल्क का वो रेवेन्यू का सोर्स बन जाता है। तो वो हमारे पास पैसे आने की जगह है। उसके
एक्सपेंडिचर्स कौन सी साइड के हैं। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों को ये बात समझनी ज़रूरी है कि मेजॉरिटी एक्सपेंडिचर, और इस बजट में जो अभी हम बात करेंगे, इवन 55% तक आपके एक्सपेंडिचर्स का हिस्सा क्या है, डेट सर्विसिंग। मतलब कि जो कर्जे हमने उठाए हैं वो कर्जे हमने पे भी तो करने हैं। तो जब वो हम कर्जे पे करने लगते हैं तो हमारी जो अमाउंट है जो उसके ऊपर लग जाती है, और सिर्फ वो कर्जे की प्रिंसिपल अमाउंट तो प्रिंसिपल अमाउंट है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पेमेंट्स होती हैं, मेन खर्चा हमारा उन इंटरेस्ट पेमेंट्स का आ रहा होता है, उस जो है जो किस्तें देने का आ रहा होता है जो हम उसके ऊपर देते हैं। तो सोचो कि 55% अगर यहाँ से निकल गया, उसके बाद जो है हमारा, जैसे इस बजट में अभी हम बात करेंगे, डिफेंस बजट है, उसका एक अमाउंट होता है। इसी तरह हम सब्सिडीज़ देते हैं, कई दफ़ा गवर्नमेंट के पास इंसेंटिव देने का तरीका होता है कि वो सब्सिडीज़ देती हैं मुख्तलिफ चीज़ों के, जिसमें आपका खर्चा ज़्यादा हो रहा होता है बट आप जेब से पैसे देते हैं ताकि उसकी अमाउंट को कम करके उस सेक्टर को इंसेंटिवाइज करें। या लोगों के फॉर एग्जांपल जैसे हम कहते हैं मेट्रो का टिकट जो है सब्सिडाइज्ड है, तो उसकी अमाउंट को भी हम कोशिश करते हैं कि हम जो है वो सब्सिडाइज करें ताकि लोग ज़्यादा सफ़र करें और उनके लिए आसानी पैदा हो। तो वो रिगार्डलेस कि जितना दुनिया में अच्छा है, बट पैसे के मामले में वो सब्सिडी जो है हमारे लिए एक कॉस्ट बन जाती है। ठीक हो गया। तो हमने बात की जो है ना, अपने डिफेंस की बजट की, हमने डेट सर्विसिंग की कर दी। उसके बाद पीएसडीपी होता है। पीएसडीपी क्या होता है? पीएसडीपी होता है आपके पब्लिक सेक्टर का, जो आपके डेवलपमेंट के अंदर जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो एक्चुअली किसी भी मुल्क का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा वो होना चाहिए एक्सपेंडिचर का, वो आपका किस में चला जाता है? वो आपका चला जाता है पीएसडीपी के अंदर। और पाकिस्तान का नेचुरली हमने कहा है कि वो तो डेट सर्विसिंग में चला जाता है, तो बकाया 40% से तो हम पूरा मुल्क चलाते हैं। सो द पॉइंट इज कि वो पीएसडीपी होता है। आप कल को आप बजट पढ़ते हुए कभी भी ये लफ्ज़ सुने तो आपको पता हो कि मैं बात क्या कर रहा हूँ। ये भी बात हो गई। उसके बाद इन दोनों जो आपके हैं रेवेन्यूज़ और आपके एक्सपेंडिचर्स, इनको जब आमने सामने रखा जाता है, इनको जब रेवेन्यूज़ को माइनस किया जाता है आपके एक्सपेंडिचर से, तो फिर हम देखते हैं कि हमारा जो डेफिसिट है वो क्या आ रहा है। वो हमारा फिस्कल डेफिसिट हो जाता है कि हमारे अमाउंट, हमारे पैसे वो कितने बनते हैं। अब हम बात करना शुरू करते हैं इस साल के बजट की। इस साल का बजट 2023-2024 का जो हमारा बजट है, इसको समझने के लिए 2-3 फैक्टर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। पहला फैक्टर ये है कि हमारा जो बजट आउटले जिसको हम बताते हैं, वो हमारा 14.46 ट्रिलियन रुपीज़ जो है ना हमारा बजट आउटले है, जिसका मतलब है कि कितना हम खर्चा कर रहे हैं, कितना हम पैसे लगा रहे हैं। बजट, जैसे मैंने आपको कहा कि किसी भी घर का ये जो है फैक्टर होता है कि कितने पैसे किस चीज़ पे लग रहे हैं। इसमें 1-2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं समझने वाली। पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? हमने डिजिटल पेमेंट्स के ऊपर जो टैक्स है वो 15% से 5% के ऊपर मूव कर दिया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान का सीएसएस के अंदर एक बहुत बड़ा हम मसला डिस्कस करते हैं। वो क्या है? वो ये है कि पाकिस्तान जो है वो एक इनफॉर्मल इकोनॉमी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में कैश बेस्ड सिस्टम बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से होता क्या है कि कैश का अकाउंट नहीं रखा जा सकता। पूरी दुनिया अब आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रही है कैशलेस इकोनॉमी पे, वो मूव कर रही है डिजिटल इकोनॉमी पे। इवन इंडिया के आप एड्स देखें तो रेडी के ऊपर भी जो है ना बार कोड लगा होता है और वो ऐसे ट्रेस करता है और पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। द रीज़न बीइंग कि इंडिया भी जो है और पूरी दुनिया इस बात के ऊपर मूव करना चाह रही है कि ट्रांजैक्शंस जो हैं वो आपकी कैशलेस हों, वो आपकी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शंस हों, बैंक में पैसे हों, ताकि उसका पूरा रिकॉर्ड हमारे पास हो, किसके पास कितने पैसे आते हैं, किसके पास कितने पैसे जाते हैं, वो कहाँ खर्च करता है, ताकि उससे टैक्स की, क्योंकि टैक्स की भी 2 चीज़ें समझने वाली हैं जो हम अगली वीडियो में भी बात करेंगे, जो टैक्स रेट और टैक्स बेस है। एक तो है कि 5% टैक्स से 6% कर दो, एक है कि 5% ही रहने दो, लेकिन जो लोग 5% टैक्स देते हैं उनको बढ़ा दो, ताकि जो है हमारा ओवरऑल अमाउंट जो है वो बढ़ जाए। ये भी बात आपको समझ आ गई। तो पाकिस्तान के अंदर 15% से 5% के ऊपर ये टैक्स को लेके आना एक अच्छा साइन है कि हम कैशलेस इकोनॉमी के ऊपर मूव करते जा रहे हैं। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे इस टैक्स के अंदर समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये है कि हमने इस टैक्स के अंदर अपना, जैसे मैंने आपको बताया कि करंट एक्सपेंडिचर का इवन 55% जो है वो हम डेट सर्विसिंग के अंदर दे रहे हैं। इसका मतलब है अपने कर्जे उतारने के ऊपर दे रहे हैं। उसके साथ साथ
एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर समझना कि हमारा जो डिफेंस बजट है वो 15% इंक्रीज़ कर दिया गया, जिसके मुख्तलिफ पॉलिटिकल सिनेरियोज भी हैं, बट ऑन दी अदर हैंड हमारी नीड भी है, हमारी सिक्योरिटी रिलेटेड जो है ना हमारी कंपल्सरीज जो इश्यूज़ हैं वो भी हैं, जिसकी वजह से जो है ना डिफेंस बजट बढ़ गया। उसके साथ जो और ज़रूरी और इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, लास्ट ईयर के बजट के अंदर हमारा जो ग्रोथ रेट है वो 0.29% आया है। इस साल हमने ग्रोथ रेट 3.9% के ऊपर रखा है कि हमारा जीडीपी क्या होता है कि आपकी टोटल चीज़ें ग्रॉस डेवलपमेंट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के आपने कितना जो है चीज़ प्रोड्यूस की है इसके अंदर गुड्स एंड सर्विसेज की, तो वो हमारा 3.5% के ऊपर इंक्रीज़ कर जाएगा। उसके साथ जो ज़रूरी चीज़ है समझने वाली वो आपकी ये है कि हमारे इस सारे के सारे बजट के अंदर हमने अब एक और एलिमेंट जो है, दो सेक्टर्स को हमने कोशिश की है कि हम जो है वो इंसेंटिवाइज करें। मैंने आपको बताया गवर्नमेंट के पास इंसेंटिव के दो तरीके होते हैं, या आप टैक्सेस को कम करते हैं या आप सब्सिडीज़ देते हैं। दोनों तरीके से आप अपने फिस्कल स्पेस क्या है, जो हमारे पास कितना पैसा है कितना नहीं है, तो फिस्कल स्पेस को आप रिड्यूस कर देते हैं। सो द पॉइंट इज़ के इसके अंदर आप जो है वो अपनी टैक्स के ऊपर जो हमारे सीड्स के ऊपर लगता है और एग्रीकल्चरल इंपोर्ट्स के ऊपर लग रहा है उसको जो है रिड्यूस कर दिया गया है। सो इसका क्या मतलब है कि हम एग्रीकल्चरल सेक्टर को कोशिश करें प्रमोट करें, डिस्पाइट कि एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करने के लिए आपको बिजली भी देनी पड़ेगी, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए उनको लोन्स भी देने पड़ेंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करने के लिए हमारा जो ये सारा रियल एस्टेट का सेक्टर है, जब तक इसको हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो हम एग्रीकल्चर को किस तरह करेंगे। मैं क्यों जो है फसल उगाऊँ जब मैं उसकी प्लॉटिंग करके जो है ना उसकी सोसाइटी बेच सकता हूँ। सो एनालिसिस भी साथ साथ करना है कि क्या जो है खाली सीड्स की सब्सिडी देने से जो है ना काम बन सकेगा, क्या वाकई ही जो है ना बूस्ट आएगा। बट नेचुरली ये बात है कि इट्स अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। उसके बाद हमारा जो टैक्स का टारगेट है, टैक्स का टारगेट हमने 9200 बिलियन जो है रुपीज़ के ऊपर रखा, जो कि 23% पिछले से इंक्रीज़ है, डिस्पाइट कि इसहाक डार साहब ने कहा कि कोई नया टैक्स नहीं लगाया। नया टैक्स का याद रखिए ये मतलब नहीं है कि पिछले टैक्सेस का रेट इंक्रीज़ नहीं किया गया, इसका मतलब ये है कि नया टैक्स मतलब न्यू इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्स आपकी नहीं हुई। बट ऑन दी अदर हैंड द पॉइंट इज़ कि जैसे मैंने आपको कहा है कि टैक्स में दो चीज़ें देखी जाती हैं, टैक्स बेस और आपका टैक्स रेट। तो हमने रेट को नहीं इम्पैक्ट किया बट हम बेस को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो इस वजह से एफबीआर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस मुल्क के अंदर अभी तरक्की में। समझने वाली एक दो और बातें जो है ना वो बहुत ज़्यादा हैं। एक दो और बातें समझने वाली ये हैं, हमने ऑब्वियसली तनख्वाहें जो हैं, हमारी तनख्वाहें 17 से 22 की तनख्वाह 30% बढ़ाई और पहली से 16 तक जो है वो 35% बढ़ाई, विच इज़ अ गुड साइन कि ऑब्वियसली उनके लिए जो है खर्चे बहुत ज़्यादा थे। बट आपके जो फॉरेन रिजर्व्स हैं, फॉरेन रिजर्व्स क्या है, वो हमारे बैंक के अंदर, सोचो सेविंग अकाउंट के अंदर पैसा पड़ा हुआ है, तो हमारे फॉरेन रिजर्व्स जो हैं वो रिड्यूस होके $4 बिलियन तक पहुंच गए हैं। इसका मतलब है कि एक महीने की हमारी जो इंपोर्ट्स हैं उस ऑलमोस्ट उतने जो है ना हमारे पास पैसे अभी उसके अंदर पड़े हैं। सो द पॉइंट इज़ कि मेजर अभी जो है ज़रूरत क्या है, मेजर ज़रूरत है आईएमएफ के बजट के, आईएमएफ के लोन के आने की। ये जो है जो बजट हमने प्रेजेंट किया इसके अंदर हमें रेवेन्यू सोर्सेज बढ़ानी है, क्योंकि आईएमएफ का, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया, उसका मेन फोकस ये है कि वो रेवेन्यू के सोर्सेज जो हैं वो बढ़ाई जाए। उसके साथ इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ जो समझनी है वो ये है कि बजट डेफिसिट जब भी किसी मुल्क का देखा जाता है, जब हम बात करते हैं कि डेफिसिट बजट है हमारा, तो याद रखो कि सिर्फ रेवेन्यूज़ और जो है जो हमारा रेवेन्यू साइड पे और एक्सपेंडिचर साइड पे उन्हीं को ही नहीं देखना। हमने जो अपने मेजॉरिटी खर्चे करने हैं वो हम करते हैं फेडरल बजट से, हम डेट सर्विसिंग करते हैं अपने फेडरल रेवेन्यूज़ से। फेडरल जो हमारे पास जो अमाउंट है, जो रेवेन्यूज़ हैं, या जो फेडरल हमारे पास जो है ख़र्च करने के लिए हमने अमाउंट रखी है, उसका एक मेजॉरिटी पार्ट जो है वो हमारा एनएफसी अवार्ड के अंदर लग जाता है। सो उसका मेजॉरिटी पार्ट हम पहले ही सूबों में दे देते हैं, तो हमारे पास पीछे फेडरल जो है ना अपने ख़र्चे पूरे करने के लिए गवर्नमेंट के पास पैसे कम होते हैं।
तो इसमें हम रिलाई करते हैं किस पे, प्रोविंशियल सरप्लस पे। का मतलब कि प्रोविंसेस से पूरा खर्च नहीं हुआ, उनका जो पैसा बच गया वो पैसा जो है ना वापस फेडरेशन को दिया जाएगा, जिससे जो है ना वो अपने खर्चों को पूरा करेगा। सो एनएफसी अवार्ड की जब क्रिटिसिज्म करो या एनएफसी अवार्ड को जब एनालाइज करो तो उसके अंदर ये बात ज़रूर समझे कि फेडरल गवर्नमेंट के पास स्पेस बहुत कम हो जाती है, और मेजर डेवलपमेंट आजकल और मेजर स्ट्रेस भी हमने देखा वो फेडरल गवर्नमेंट के पास है। तो डेवलपमेंट बजट तो हम इतने नहीं कर रहे, और मेन हमारा मसला किस चीज़ का है, मेन हमारा डेट सर्विसिंग का मसला है। सो इन अ नटशेल हम लोग इस इकॉनमी और इस बजट के ऊपर अगर बात करते हैं तो हमने देखा कि इसमें मेजॉरिटी जो है इलेक्शन बजट उस तरह से नहीं है कि जो है ना पैसे देते गए लोगों में, और बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ नहीं किया। 3.5% का जीडीपी की ग्रोथ रखी है, विच इज़ इम्पॉर्टेंट। दूसरा एक समझने वाला सीएसएस के पर्सपेक्टिव से ये है कि हमने अब कॉस्ट कटिंग करनी है, हमने अपनी एक्सपेंडिचर्स को कम करना है, और हमने अपने रेवेन्यू को, टैक्स बेस को बढ़ाना है। सिर्फ जो है सीड की सब्सिडी दे के या सीड की जो है ना टैक्स रिड्यूस करके हम एग्रीकल्चर को नहीं बढ़ा पाएंगे, बट उसके साथ साथ हमें सॉलिड सस्टेनेबल जो है ना प्लान्स और एक्शंस लेने पड़ेंगे अपने एग्रीकल्चरल सेक्टर के अंदर भी। आईएमएफ के लोन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा जो है हमारा रेवेन्यू मॉडल वो ठीक हो, क्योंकि आईएमएफ जैसे मैंने बताया कि एक बैंक है जिसको अपने पैसे वापस चाहिए। तो इस वजह से आईएमएफ का मेन फोकस ये है कि आप लोगों पे कम खर्च करो, बट अपनी जो है अपनी इकोनॉमी को रीबिल्ड करने पे और सेल्फ सस्टेनिंग बनाने के ऊपर। तो हमें एक्सपोर्ट्स पे फोकस करना है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी बनानी है, ताकि जो है ना हम पैसे अपनी जो है ना बाहर के उनके ऊपर लोन्स के ऊपर ना रिलाई करें ब्रिज करने के लिए, बल्कि जो है हम अपनी इंडिजिनस जो है ग्रोथ के ऊपर करें। और याद रखें कि पाकिस्तान की इंडिजिनस डिमांड, इंडिजिनस का मतलब मुल्क के अंदर की लोकल डिमांड ही इतनी ज़्यादा है कि अगर हमारी कंपनीज यहाँ प्रोड्यूस करके यहाँ भी बेचें, सो द पॉइंट इज़ कि हम जो है एक इकोनॉमी को स्टार्ट कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो के अंदर हमने बजट को भी देखा, और मैंने आपको इकोनॉमी की समझाने की भी कोशिश की कि पीएसडीपी क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, आपका जो है करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, इन डेफिसिट्स को समझना किस तरह है, डेट सर्विसिंग आपकी क्या है। इसी तरह ही हमने जो है ना बात की अपने टैक्स टारगेट के ऊपर, हमने पिछले साल के टारगेट की बात की, इस साल के टारगेट की बात की, और मेजर आइडियाज़ के ऊपर बात की। सो लेट्स होप कि ये जो है बजट पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिए और जो है मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए, ताकि हमारे तमाम लोगों तक सीएसएस के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं और इकोनॉमी क्लियर हो जाए। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।